आज की डेट में हम किसी भी व्यक्ति की सिचुएशन देख के वहाँ रिएक्ट करना और उसको जज करना जो है वो शुरू कर देते हैं, उसको जज करना शुरू कर देते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कई बार चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। आइए इसे समझते एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। एक बार एक टीचर क्लास में आती हैं और वो अपने बच्चों से कहती हैं कि बच्चों, आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगी और इस स्टोरी को तुम्हें सुनना है और बीच में मैं एक सवाल भी पूछूंगी, तुम्हें उसका जवाब भी देना है। टीचर जो है वो स्टोरी शुरू करती हैं। वो कहती है कि एक जहाज में एक हस्बैंड और वाइफ थे और जहाज पानी में होता है, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ जाती है और उस जहाज में एक ही लाइफ बोट होती है। तो हस्बैंड जो है वो लाइफ बोट ले लेता है और वो जाने लगता है। तो पीछे से उसकी जो वाइफ है वो चिल्ला चिल्ला के कुछ कह रही होती है। तो बताओ बच्चों, वो जो औरत है वो क्या कह रही होगी? सारे बच्चे कहते हैं कि वो कह रही होगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए तुम मुझे मरने के लिए छोड़ रहे हो, तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। एक बच्चा वहाँ चुप बैठा रहता है। तो टीचर उससे पूछती है, तुम बताओ तुम्हारा क्या आंसर है? तो वो बच्चा कहता है कि वो कह रही होगी कि हमारे बच्चे का ध्यान रखना। तो टीचर बड़े शॉक हो जाती है और उस बच्चे से पूछती है कि क्या तुमने ये स्टोरी पहले सुनी है? तो कहते नहीं, मैंने ये स्टोरी कभी नहीं सुनी, लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि जब मेरी माँ की डेथ हुई थी तो उन्होंने यही बोला था कि हमारे बच्चे का ध्यान रखना। कहानी और आगे बढ़ती है। वो व्यक्ति जो होता है वो लाइफ बोट लेकर घर आ जाता है और अपनी बच्ची की परवरिश करता है और बच्ची बड़ी हो जाती है। उसके पिता की मृत्यु के बाद एक दिन वो जो बच्ची है वो अलमीरा खोलती है और अपने पिता की डायरी निकालती है और उसको पढ़ती है। उस डायरी में लिखा होता है, मेरी प्रिय, ये सिर्फ तुम और मैं समझ सकते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। तुम्हारी बीमारी आखिरी स्टेज पर थी। अगर बच्ची की परवरिश का ख्याल ना होता तो मैं भी तुम्हारे साथी होता उसी दिन। लेकिन सिर्फ बच्ची की परवरिश करनी थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। बच्ची वो डायरी पढ़ती है और बहुत रोती है। यहाँ पूरी क्लास एकदम मौन होती है और सब शांत होते हैं, क्योंकि सबको इस कहानी में छुपी जो सीख है वो समझ आ चुकी होती है। तो हमें भी अपनी लाइफ में कभी भी किसी की बाहरी सिचुएशन को देख के कभी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी कहानी के तीन किरदार होते हैं। एक हम, जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। एक दूसरे, जैसा देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और एक वो जो इन एक्चुअल वो कहानी होती है और उसको वही समझ सकता है जो कभी उस सिचुएशन से गुजरा हो। तो हमेशा किसी भी बाहरी सिचुएशन को देख के रिएक्ट मत करिए, उसे जज मत करिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि उस कहानी का जो इन एक्चुअल है वो क्या है। तो किसी को भी ऐसे रिएक्ट मत करिए और किसी को भी ऐसे जज मत करिए।